वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम एग्ज़ामिनेशन से संबंधित जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और फ्रेशर होते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि अटेंडेंस एग्ज़ाम के दरमियान बच्चा कैसे दे। और वो भी दो तरह के परफॉर्माएँ होते हैं। एक ये परफॉर्मा होता है, ये जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें 32 पृष्ठ की आपको कॉपी मिलेगी, जिसको आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उसमें ये अटेंडेंस शीट प्रयोग होती है जिसमें बच्चे के का रोल नंबर और आंसर बुक नंबर या ये कहें कि जो कॉपी आपको मिलेगी उसका नंबर क्या होता है। जैसे कि 4375, तो वो आंसर बुक नंबर ए में लिख देंगे और बी में कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, और सी में और आप जो है अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये दो प्रकार की अटेंडेंस शीट होती है। ये थ्योरी पेपर के लिए मिलती है जो 32 पृष्ठ की जो कॉपी मिलेगी आपको उत्तर देने के लिए। और ये जो अटेंडेंस शीट है ये जब कंप्यूटर वाले जो वो होती है, कंप्यूटर वाले जब एग्ज़ाम देंगे जिसमें ओएमआर शीट मिलती है, तो ओएमआर शीट के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसका एक उत्तर देना होता है, एक गोले को भरना पड़ता है सर्किल को, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ओएमआर शीट में, जो कंप्यूटर चेक करता है उन कॉपीज़ को और इनको टीचर चेक करता है जो उन कॉपीज़ के साथ ये अटेंडेंस जाती है। तो इन दोनों में ये अंतर है, ये थ्योरी में प्रयोग होती है और ये वाली अटेंडेंस शीट आप देख लें इसको, और वो दूसरी वाली अटेंडेंस शीट ओएमआर शीट के साथ ये अटेंडेंस मिलेगी। तो उस अटेंडेंस शीट को कैसे भरा जाता है मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। अब यही दूसरी वाली समझाऊंगा आज। इसे अटेंडेंस शीट कहा जाता है जब हम ओएमआर शीट मिलती है उसके साथ अटेंडेंस की कॉपी ये देते हैं टीचर्स या इन्विजिलेटर के द्वारा, जिसे इसको भरा जाता है। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाई उससे ज़्यादा है इसमें, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको जब पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप घबराएंगे नहीं और इसको समझ लेंगे। तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर जो दी गई है, ये वो ऊपर की एंट्री टीचर करता है खुद, और नीचे की एंट्री जो लाइन सीधी खड़ी हुई है यहाँ जो है टीचर उसको भरवाता है और उसे आपको फिलअप करना पड़ता है। ये तो टीचर एंट्री खुद करके करेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ ये रोल नंबर लिखना है आपको, है ना। इसे जिसे ये कहा जाता है, ये जो मैं प्रोफॉर्मा दिखला रहा हूँ इसे कहा जाता है अटेंडेंस शीट, जो बच्चे की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है शिक्षकों के द्वारा। तो ये वो प्रोफॉर्मा है जो ओएमआर शीट के द्वारा के साथ मिलता है। ओएमआर शीट जब मिली जाएगी आंसर बुक देने के लिए, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें एक ऑप्शन को मारना है, और क्वेश्चन बुकलेट अलग होती है, ओएमआर शीट अलग होती है। ये अटेंडेंस शीट मिलती है ओएमआर शीट के लिए। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देने के लिए ओएमआर शीट मिलती है और उसके साथ ये अटेंडेंस शीट मिलती है। तो इसमें पहले नंबर पे आप यहाँ रोल नंबर डाल देंगे, जैसे कि 210 है ना, है या 262 ये कॉलेज कोड हो गया। उसके बाद 53051, तो यहाँ रोल नंबर लिख देगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है बच्चा क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालेगा। जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली है वहाँ पर ब्लैक रंग से उसमें टाइप हुआ होता है, क्वेश्चन बुकलेट पे ब्लैक रंग से वो या रेड रंग से होता है, तो वो क्वेश्चन बुकलेट यहाँ डाल देंगे जो क्वेश्चन पेपर पर पड़ी होती है वो संख्या। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बुकलेट पर दूसरी क्वेश्चन बुकलेट नंबर पड़ा होता है, तो ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है जो तुम्हें फिलअप करनी है। यहाँ मैं बता दूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पहले रोल नंबर भरता हूँ कि जैसे मानो एक रोल नंबर है आपका, कोई भी रोल नंबर हम लेते हैं, जैसे कि रोल नंबर है 210, तो ये आरंभिक होता है। फिर 362 ये किसी कॉलेज का कॉलेज कोड है। फिर मानो अंत में आपका 51 है ना। तो ये आपका रोल नंबर है जिसे हम हिंदी में अनुक्रमांक कहते हैं।
तो मैं एडमिट कार्ड वाली वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि अनुक्रमांक हिंदी का रूप है और रोल नंबर उसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये मानो रोल नंबर आपने भर लिया। उसके बाद फिर अगला स्टेप जो आपको करना है वो यहाँ ये देख रहे हैं, इसे कहा जाता है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़। वो क्वेश्चन बुकलेट पर पड़ी होगी, वो क्वेश्चन बुकलेट की वीडियो मैंने अलग बनाई है, उसको भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ कहाँ होती है। तो इसमें भरना कैसा है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ में जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपकी यहाँ आर है या बी है या सी है या डी है ना, कोई सी भी हो सकती है। मानो ए है तो ए भर देंगे। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ अलग होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर अलग होता है। ठीक है, तो आपने ए भर दिया। उसके पश्चात ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, ये भी क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उस पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर पढ़ा होता है, ये तो रेड रंग से या ब्लैक रंग से। मानो क्वेश्चन बुकलेट नंबर वहाँ जो पढ़ा हुआ है वह आपकी क्वेश्चन बुकलेट पे पढ़ा हुआ है 205843, तो यहाँ डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ में अंतर होता है। सीरीज़ का मतलब है ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में ये संख्या होगी लंबी सी। तो ये दूसरी एंट्री हुई। OMR शीट के साथ जो आपको अटेंडेंस शीट दी जाएगी उसकी ये सूचना दी जा रही है, उसको के बारे में आपको समझाया जा रहा है। ये OMR शीट नंबर पड़ रहा है जिसमें आपको उत्तर देने हैं, उसमें उसे कहा जाता है OMR शीट, जिसमें कंप्यूटर चेक करता है OMR शीट को। वो OMR शीट उस बच्चों को दिया जाता है जिनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक उत्तर को गोला भरना पड़ता है। वो मैंने वीडियो एक अलग बनाई है। यहाँ फिर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये OMR शीट के साथ जो अटेंडेंस शीट दी जाएगी बच्चे को वो किस तरह से फिलअप करता है बच्चा। तो ये OMR शीट नंबर जो पिंक कलर की एक शीट मिलेगी जो कंप्यूटर जिसे चेक करता है, जब आप उसको दे देंगे फिलअप भर के क्वेश्चन को उत्तर भर के, तब वो कंप्यूटर उसे चेक करता है, उसे कहा जाता है OMR शीट नंबर। तो OMR शीट नंबर जैसे वहाँ पड़ा हुआ है उसके ऊपर 304572 ये डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर पैसा नहीं लेना है, ये OMR शीट मिलेगी। एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगी जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको उत्तर भरने हैं, और ये अटेंडेंस शीट है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या है ये अगला इसी में फिर यहाँ पर जो है फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश, ये आप ध्यान रखेंगे, फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश। कुछ बच्चे उसे शॉर्ट सिग्नेचर कर देते हैं जिसे साइन कहा जाता है। यहाँ सिर्फ आपको फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं देना, इंग्लिश में इसकी अटेंडेंस करने के बाद पूरा फिर साइन करेंगे। जैसे कि आप लिखेंगे फुल सिग्नेचर, आपने लिखा यहाँ राम प्रकाश, तो ये राम प्रकाश ऐसे लिखेंगे पूरा, है ना। तो शॉर्ट में नहीं लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं वो सही नहीं रहता। अब आगे आपने कोई गलती करी होगी तो कोई बात नहीं, वो भूल जाएं उसे, अब आगे गलती ना करें। जैसे कि आपने राम प्रकाश यूँ कर दिया तो ये नहीं चलेगा। ये जब यहाँ मांगा जा रहा है फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं देना है, इंग्लिश में देना है। तो आप लोग जो ऊपर कॉलम होता है उसको ज़रूर पढ़ें कि ऊपर क्या है, तब उसके अनुसार नीचे एंट्री करें। कभी कभी ये होता है कि बच्चे ने शॉर्ट में यहाँ सिग्नेचर कर दिए, कैसे, तो हमारे यहाँ इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भीड़ चाल है, जो पहला कर देता है फिर दूसरा भी वैसे ही करता है, दूसरे ने यहाँ मार दिया सिग्नेचर, तीसरे ने ये कर दिया, चौथे ने ये कर दिया, तो एक ने जो कर दिया फिर वो सब करते चले आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश, तो ये करना है। आप किसी के किए हुए को आप ऊपर ना देखें, आप अपने अनुसार कॉलम्स को देखें और उनको भरें। तो ये OMR शीट के साथ आपको ये अटेंडेंस शीट दी जाएगी जिसमें आपको 4 एंट्री करनी है। एक आपको रोल नंबर डालना है, दूसरा आपको जो है
क्वेश्चन बुकलेट, यहाँ रोल नंबर डालना है। दूसरी एंट्री क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए या बी डालनी है, जो भी है। फिर यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जो क्वेश्चन के ऊपर रेड से या ब्लैक रंग से टाइप हुआ होगा वो यहाँ डालना है ना। फिर ये OMR शीट जिसमें उत्तर देने हैं आपको, OMR शीट कंप्यूटर वाली शीट, उसका नंबर डालना है यहाँ। उसके पश्चात यहाँ पर फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश। ये 4-5 एंट्री है, 1 2 3 4 5, 5 एंट्री होगी। बस आपको सिर्फ एंट्री में यही ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी यहाँ एंट्री टीचर करता है, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ टीचर से उसमें सिग्नेचर करता है, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ टीचर एंट्री करके आपको अटेंडेंस शीट देगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं। तो आपको अपनी एंट्री पूरी रखनी है। ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने कि हम अपने क्लासरूम में देखते रहते हैं, जब हम एग्ज़ाम में ड्यूटी देते हैं एज ए इन्विजिलेटर, तो बच्चे गलत कर देते हैं कि जहाँ पर उनको सीरीज़ नंबर डालनी थी वहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर डाल देते हैं, और जहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालना होता है वहाँ पर वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डाल देते हैं। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ का मतलब है A B या C यहाँ डालना है, ठीक है। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर संख्या में होगा, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद OMR शीट में भी जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है वो भी डिजिट में होता है, 1 2 3 4 5 6 मानो ये, और फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश। तो कुछ कॉलेजों में डबल अटेंडेंस कराई जाती है, तो ऐसे 2 प्रश्न मिलेंगे आपको। पहले में एंट्री ऐसी करेंगे, सेम ऐसी एंट्री उसी प्रश्न में जो उसके साथ संलग्न होता है उसमें आप एंट्री करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी जो OMR शीट कैसी होती है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ कैसी होती है, वो भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो मेरी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो अटेंडेंस शीट की है जो OMR शीट के साथ मिलती है। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये 2 अटेंडेंस शीट होती है किसी भी कॉलेज में, एक ये होती है और एक ये होती है। ये थ्योरी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मिलती है, जिसमें जो आंसर बुकलेट कहलाती है, जो 32 पृष्ठ की होती है, उनके साथ ये दी जाती है। तो इसमें जो है टीचर क्या करता है, वो एक एंट्री को काट देता है, जैसे यहाँ ये ऐसे निशान लगा देगा और इसमें आपको वो भरना होगा। तो ये चीज़ है, ये 2 अटेंडेंस शीट में आपको ये OMR शीट मैंने वाली अटेंडेंस शीट आज आपको समझाइए। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी वीडियो। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिल सकते हैं। ओके, गुड बाय।